कि आप लंबे समय तक अपना एक डेटा जो है वो सुरक्षित कर कर रख सकते हैं। इसकी अवधि अभी जो है सरकार ने 7 वर्ष के लिए रखी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचिधर मन पाठशाला में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अब ये जो वीडियो है वो कॉलेज स्टूडेंट्स, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स, सभी लोग देख रहे होंगे, इवन पेरेंट्स भी देख रहे होंगे। अभी एक जो चीज है, चाहे आप नया एडमिशन लेने जा रहे हो या सेमेस्टर से नए सेमेस्टर में एडमिशन लेने जा रहे हो या एग्जाम फॉर्म भरने जा रहे हो, सभी का सरदर्द बना हुआ है ABCID। इसमें जो पेरेंट्स हैं वो भी परेशान हो रहे हैं कि आखिर ABCID क्या है, स्टूडेंट्स भी परेशान हो रहे हैं और MP ऑनलाइन वाले भी परेशान हो रहे हैं इसका ID कार्ड बनाते बनाते। तो आखिर ये है क्या, चलिए जानते हैं इसके बारे में। और क्या ये सच में इतनी ज्यादा जरूरी है और एकदम से इतना ज्यादा बूम क्यों आ गया और क्यों आपको ये बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना होगा। तो चलिए जानते हैं इसको कि आखिर ये है क्या। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक दस्तावेज दिख रहा है। इस मतलब मैडम की फोटो को अगर आप हटा दें तो इसके अलावा देखें तो ABCID कुछ इस तरीके का दिखती है और यहाँ पर आपका एक स्कैनर होता है, बारकोड स्कैनर, है ना। तो ABCID अगर आप देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। अर्थात अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक 12 अंकों की एक आईडी होती है। अगर 12 अंक देखें तो जैसे ABCID आपकी लिखी हुई है, इसमें कुल 12 अंक होते हैं। 12 अंकों की एक ID कार्ड होता है, ये ID होता है जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर यहाँ पर और जिस दिन ये जो आपकी इशू होती है उसकी दिनांक लिखी होती है। अब इस ID में होता क्या है, एक स्टूडेंट का जितना भी एकेडमिक डेटा होता है, चाहे उसका अगर आप देखें डिप्लोमा हो, चाहे उसकी डिग्री हो, हर सेमेस्टर का उसका जो रिजल्ट हो, परीक्षाओं की मार्कशीट हो, ये सारी जानकारी जो होती है वो एक ही जगह एक साथ डिजिटल फॉर्मेट में क्या हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है ना। तो ये आईडी इस तरीके की होती है। अब ये जारी कब से हुई और एकदम से इतने ज्यादा इसका चर्चा क्यों किया जा रहा है और इसका आखिर प्रबंधन करता कौन है? कई बार हमारे मन में ये आ रहा है कि यार हम अपने इतने सारे प्रमाण पत्र देंगे, कहीं कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वास्तव में ये जो आईडी है वो जुलाई 2021 से ही आ गई है। नई शिक्षा नीति जो आपकी आई थी, उस नई शिक्षा नीति के तहत ही जुलाई 2021 से शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का, उसने ये जो निर्देश है ये शैक्षणिक संस्थानों को दिए थे। लेकिन वही है ना कि जारी कर दिया, लेकिन सरकार ने बिल्कुल कड़ाके के साथ यहाँ पर अनुपालन नहीं करवाया। हालांकि सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी करे थे कि सभी शैक्षणिक संस्थानों को क्या करना है, ये आईडी बनवाना है बच्चों से। लेकिन कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा अगर कोई आपके ऊपर जोर ना डाले तो हम भी सोचते हैं ठीक है, हो जाएगा, आज हो जाएगी, कल हो जाएगी। लेकिन अभी इस बार अगर आपने देखा होगा तो अभी सरकार ने स्ट्रिक्टली आदेश दिए हैं कि दिसंबर तक सभी विद्यार्थियों की ABCID बन जानी चाहिए। 2024 तक का डेटा उसमें आ जाना चाहिए। अब जो 2025 का है वो जून 2025 तक आपको अपडेट करना होगा, अन्यथा यहाँ पर सशक्त कार्यवाही की जाएगी। ये किसके अंतर्गत प्रबंधित होती है? तो ये शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है उसी के तहत ये जो आईडी है वो जारी होती है। लेकिन चूंकि ये जो डिजिटलाइजेशन का काम है पूरा, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसकी क्या करता है, सहायता करता है। तो ये दोनों मंत्रालय मिलकर इस आईडी से रिलेटेड संपूर्ण प्रबंधन का कार्य करते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या ऐसी जरूरत पड़ गई, इसका उद्देश्य क्या है ABCID जारी करने का। तो आप कई बार देखते हो ना कि यार हम जब कभी भी नया एडमिशन लेने जाते हैं कॉलेज में, या फिर अगर आप देखें आप कोई फॉर्म भरने जाते हो सरकारी नौकरी का, है ना, सरकारी जॉब के लिए, तो आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका सत्यापन करवाना पड़ता है। पहले सत्यापन की प्रक्रिया जो थी वो बहुत टफ हुआ करती थी। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल बोलना चाहिए दस्तावेज लेकर इधर उधर भटकते रहते थे, है ना। और बच्चों का भी, प्रशासन का भी और सबका काम यहाँ पर क्या होता था, बढ़ता था और अनावश्यक क्या होता था, टाइम लगता था। तो जो भी UGC संस्थानों में अर्जित छात्र की
जितनी भी शैक्षणिक जानकारी है उसको इन्होंने एक ही जगह एकत्रित करने का कार्य किया। और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि जो भी कॉलेज प्रवेश होता है, जो भी कॉलेज में प्रवेश करने वाला स्टूडेंट है उसको, और जो भी जॉब के लिए जा रहा है ना, या रोजगार सत्यापन का जो कार्य है वो सरलता से हो सके। सबसे मेन चीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कॉलेज में जो भी आपको प्रमाण पत्र लग रहे हैं उनका सत्यापन, और जो रोजगार में सत्यापन की आवश्यकता होती है प्रमाण पत्रों की, उसका सत्यापन में सरलीकरण हो जाए। ये इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्या लाभ होगा इसके बन जाने से? यदि हम और आप मिलकर ये आईडी बना लेते हैं तो इससे क्या लाभ होगा? तो देखिए बेटा, अगर बात करें तो इससे, अगर आप देखें, संस्थानों के साथ साथ विद्यार्थियों को भी लाभ होगा। संस्थानों को कैसा लाभ होगा? अगर आप दो वे में देख लें तो संस्थान को भी लाभ होगा, जो भी शैक्षणिक संस्थान है उन्हें भी, और साथ ही साथ इसका लाभ विद्यार्थियों को भी होगा। और विद्यार्थियों को लाभ होगा मतलब उनके पेरेंट्स, ठीक है, उनको भी लाभ होगा। संस्थानों को कैसा लाभ? कि अनावश्यक यहाँ पर संस्थानों का जो टाइम जा रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस आईडी में एक ही जगह जितने भी आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल होंगे, पूरी मार्कशीट, सारी चीज। तो एक क्लिक पर, है ना, जैसे ही आपने ये 12 अंकों की आईडी डाली, एक क्लिक पर पूरे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो निकलकर सामने आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो, अगर आपने एक कॉन्सेप्ट देखा होगा डिजी लॉकर, डिजी लॉकर से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हो। तो डिजी लॉकर में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसके साथ क्या हो जाएंगे, टाई अप हो जाएंगे। अगर आपने देखा होगा कि सरकार अभी एक आधार कार्ड से पूरा डेटा अपने पास संग्रहण कर रही है, सेम वही कॉन्सेप्ट है कि एक सॉरी, एबीसी आईडी से आपका पूरा जो एकेडमिक डेटा है वो एक क्लिक पर आपके सामने आ जाएगा। क्या लाभ होगा इससे? कि एक ही जगह आपका पूरे डाटा जो है या जानकारी जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। तो आपने कई बार देखा होगा जब आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, ट्रांसफर लेते हैं, या फिर एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में क्या करते हैं, ट्रांसफर लेते हैं, तो इस दौरान आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बहुत दिक्कत जाती है। या आप देखते हो 50 बार आप कॉलेज के चक्कर काटते हो, ये डॉक्यूमेंट यहाँ जमा करो, ये डॉक्यूमेंट ये करो, फिर यहाँ साइन करवा के लेकर आओ, तो वो चक्कर काटना आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। दूसरा, डेटा ट्रांसफर इजी हो जाएगा। आप क्या करते हो, जैसे आपने देखा होगा पहले पुराने जमाने में अपन क्या करते थे, यहाँ से डॉक्यूमेंट लेकर, है ना, आपको वो डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में ले जाकर कहाँ ले जाना होता था, दूसरे कॉलेज ले जाना होता था। कई बार आप विदेश पढ़ने जाते हो, विदेश में ले जाना होता था और वहां सबमिट करना होता है ना। अब आपके पास क्या है, ये जो सारा डेटा है वो डिजिटल फॉर्मेट में, तो आप एक क्लिक से घर बैठे, है ना, अपनी सिटी से दूसरे कॉलेज में क्या कर सकते हो, डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो, इवन दूसरे देश में। तो ये सरलीकरण हो जाएगा। सत्यापन में तीव्रता आएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दर दर विभिन्न डिपार्टमेंट्स की, विभिन्न सरकारी दफ्तरों के यहाँ पर बोलना चाहिए दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ेंगे, आपका सत्यापन जो होगा वो इजीली हो जाएगा। माफी चाहूंगी, थोड़ी सी खांसी आ रही है। दीर्घकालीन भंडारण होगा। अब याद रखिएगा यहाँ पर कि आप लंबे समय तक अपना एक डेटा जो है वो सुरक्षित कर रख सकते हैं। इसकी अवधि अभी जो है सरकार ने 7 वर्ष के लिए रखी है। 7 वर्ष बाद चाहे तो आप अपने इस आईडी को रिन्यू करवा सकते हैं। ये अगर आप आगे और शिक्षा जारी रखते हैं या अगर आपको ऐसा लगता है तो फिलहाल सरकार ने अभी 7 वर्षों तक ये लागू करके रखा है ना। कागजी कार्यवाही में कमी आएगी। आप देखते हो बार बार आप डॉक्यूमेंट निकाल रहे हो, बार बार निकाल रहे हो, है ना, फिर उसका प्रिंट आउट निकाल रहे हो, तो ये जो कागज आप अनावश्यक खर्च कर रहे हो वो भी यहाँ पर बचेगा। साथ ही साथ अगर आपने देखा होगा कई बारी क्या होता है, हम एग्जाम में देखें कई सारे, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कई सारे मुन्ना भाई बन जाते हैं। तो ये जो मुन्ना भाई है वो बनाने में कहीं ना कहीं क्या होगा, इसका योगदान जो है, मतलब मुन्ना भाई बनने में ये योगदान कम कर देगी। मतलब फर्जीवाड़ा 100 की सीधी बात क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक ही जगह डिजिटल फॉर्मेट में, और जब भी प्रक्रिया डिजिटल फॉर्मेट में होती है या ट्रांसपेरेंसी आ जाती है तो कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार या जो फर्जीवाड़ा होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है ना। अगर
बात करें कि मैडम अब हम इसको कैसे बनाएं, तो आप चाहें तो घर पे भी इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है, पहली बार आप एबीसी आईडी बनाने जा रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप अपने एरिया के किसी भी अच्छे कियोस्क सेंटर या एमपी ऑनलाइन वाले के पास जाएं और उससे ये एबीसी आईडी बनवा लें। जो जरूरी डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, वो आपको पूरा इंस्ट्रक्शन दे देगा, वो बना देगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इससे संबंधित और भी जानकारी चाहिए, तो आप रुचि धर्मन पाठशाला के टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि अब ये एबीसी आईडी बनाना बहुत जरूरी है। चाहे आपका रोजगार पंजीयन हो, चाहे रोजगार के डेटा सत्यापन हो, और चाहे कॉलेज में आप प्रवेश कर रहे हो, सभी यूजीसी संस्थानों से शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं विद्यार्थी हैं, उनको सभी को अब अपना डेटा क्या करना है, डिजिटल फॉर्मेट में एक जगह संग्रहित करना है। इसके बिना आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा और ना ही आपके एग्जाम फॉर्म भरेंगे। तो ये जानकारी थी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कॉलेज के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करना चाहते हो और तुरंत कॉलेज से निकलते से ही अपने पास एक गवर्नमेंट जॉब रखना चाहते हैं, तो रुचि धर्मन पाठशाला जो है अपने एप्लीकेशन के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जिसमें राज्य के सबसे बड़ा गवर्नमेंट एग्जाम एमपीपीएससी के लिए जो पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 5 और 6 का कंबाइंड कोर्स है, वो हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है, जिसका वेटेज 300 नंबर है। साथ ही साथ प्रीलिम्स में एमपी जो सबसे ज्यादा 50% ऑफ योर सिलेबस कवर करता है, ये रुचि धर्मन पाठशाला में पढ़ाया जाता है। और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो हिंदी है, ये एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो आप कॉलेज के साथ साथ यदि तैयारी करना चाह रहे हैं और अपना सपना पूरा करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का, तो आप जरूर रुचि धर्मन पाठशाला के टेलीग्राम चैनल को, इंस्टाग्राम हैंडल्स को और यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, क्योंकि इसमें कॉलेज से संबंधित और गवर्नमेंट जॉब से संबंधित पूरी तैयारी के साथ साथ डेटा जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आपको एबीसी आईडी से रिलेटेड और कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। रुचि धर्मन पाठशाला आपको यहाँ पर उस परेशानी से निकलने में सहायता करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कैसी लगी आपको ये जानकारी, और अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। जय श्री महाकाल। धन्यवाद।